बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माई चैनल एजुकेशनल टिप्स। कैसे हैं आप सब? आई होप सो आप सब बच्चे बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज ही हम शुरू करने जा रहे हैं एक नया लेसन नंबर 11, और ये है ट्रेडिंग यानी कि तजारती काम के बारे में बात करेंगे इस दफ़ा। सबसे पहला टॉपिक है हमारे पास इकॉनमी। अब इकॉनमी क्या है? हम अपनी सोसाइटी में रोज़ ये सुनते हैं कि महंगाई बहुत ज़्यादा हो रही है, टैक्सेस बहुत ज़्यादा इम्प्लीमेंट हो चुके हैं, हम ग्रे लिस्ट में आ चुके हैं। क्यों? ये सब इकॉनमी की वजह से है। लेकिन हमें ये पता नहीं होता कि इकॉनमी होता क्या है। इकॉनमी एक ट्रांसैक्शन है, इकॉनमी एक एक्सचेंज प्रोसेस है, इकॉनमी एक साइक्लिक प्रोसेस है, इकॉनमी एक प्रोडक्टिव एक्टिविटी है। अब ट्रांसैक्शन का मतलब क्या है? पहला वर्ड मैंने क्या बोला था? इकॉनमी एक ट्रांसैक्शन है। अब ट्रांसैक्शन का मीन्स क्या होता है कि चीज़ों के अदल बदल, यानी किसी को पैसे देना और उससे कोई चीज़ ले लेना। मैं शॉपकीपर्स को पैसे दूंगी तो मैं उससे बिस्किट बाय करूंगी। फिर एक्सचेंज प्रोसेस क्या है? एक्सचेंज प्रोसेस में भी यही होता है कि आप पैसे किसी को ऐसे एक्सचेंज करते हैं, यानी कि कोई आउट ऑफ कंट्री से आया तो उसके पास करेंसी कुछ और है, उसी करेंसी में भी डॉलर्स में हो, मेरे पास रुपीज़ हैं, उसको डॉलर को रुपीज़ में कन्वर्ट करना है और मुझे डॉलर चाहिए, उसको रुपीज़ चाहिए, तो मैं उसके साथ एक्सचेंज कर लूँगी। उतने ही पैसे जितने उसको चाहिए होंगे और जब मुझे चाहिए होंगे उतने पैसे हम दोनों आपस में एक्सचेंज कर लेंगे। फिर आ जाते हैं साइक्लिक प्रोसेस में। साइक्लिक प्रोसेस में एक पूरा प्रोसेस साइकिल में चल रहा होता है। और लास्ट में क्या था? प्रोडक्टिव एक्टिविटी। प्रोडक्टिव एक्टिविटी शख्स है जो बिल्कुल फ्री है, उसको वो कोई काम नहीं करता, कुछ भी घर में नहीं करता, वो सिर्फ सोता है, टीवी देखता है, खाता पीता है, सो जाता है। और दूसरा शख्स है, काम भी करता है, रात को फिर घर को वापस लौटता है, फिर वो टीवी देखता है, रेस्ट करता है और सो जाता है। तो इन दोनों में से प्रोडक्टिव कौन हुआ, कामदार कौन हुआ, कौन ज़्यादा काम करता है? सेकंड वन, जो कि काम भी करता है, ऑफिस भी जाता है, बाकी अपनी ज़रूरियाती ज़िंदगी भी पूरी करता है। अब इकॉनमी में चीज़ों की प्रोडक्शन होती है, फिर उसकी डिस्ट्रीब्यूशन होती है, और फिर उसकी कंजप्शन होती है, यानी उस चीज़ को लोगों तक पहुंचाया जाता है और लोग उसे इस्तेमाल करते हैं। क्यों ये तीनों प्रोसेस होते हैं? कभी सोचा आप लोगों ने? क्योंकि पैसे कमाने होते हैं। अगर पैसे ना कमाने होते तो ये वाले प्रोसेस क्यों होते हैं हमारे पास? फिर अब अपनी फिर हमें अपनी ज़रूरतों को पूरा करना होता है। अब इसकी एग्जाम्पल मैं आप लोगों को एक बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल लिख के देती हूँ। देखिए, ये एक बिजनेसमैन है, ठीक है? ये बिजनेसमैन है। फिर यहाँ पर फिशरमैन, इधर क्लॉथ मेकर है, और इधर हमारे पास बिल्डर है जो कि मकान बना रहा है। ठीक है जी, ये मकान के खरीदो फरोख्त करता है। और बीच में हमारे पास मनी है जिसके गिर्द ये सारे घूम रहे हैं। देखिए, बिजनेसमैन को खाना चाहिए तो फिशरमैन से बात करेगा, या उसने फिशेस खानी है तो वो फिशरमैन से कहेगा मुझे फिशेस खानी है तो मुझे मछलियाँ पकड़ के दो। फिशरमैन को उसे कहेगा तो फिशरमैन कहेगा मुझे पैसे इतने दे दो, ये उसको पैसे देगा। ठीक है, उसके बाद फिर फिशरमैन को कपड़े चाहिए पहनने के लिए, ये क्लॉथ मेकर से बात करेगा। फिर क्लॉथ मेकर के पास जब पैसे आ जाएंगे तो ये बिल्डर से कहेगा मुझे मकान चाहिए। ठीक है, तो ये इससे बात करेगा। और फिर बिजनेसमैन को अपना मकान जो इसने बनाया एक्स्ट्रा, वो बिजनेसमैन को दे देगा ताकि क्या हो जाए, इसके पास भी पैसे आ जाएं, उसके पास भी पैसे आ जाएं। तो ये सारे काम किसी गिर्द घूम रहा है। इट्स ऑल राउंडेड अबाउट इट्स मनी। देन अब थोड़ा सा जैसे भी डिस्कस कर लेते हैं इकॉनमी क्या है, क्यों है, किस तरह से है। You have often heard the word economy in the news. आपने न्यूज़ में सुना होगा, आता भी है। What does it mean? इसका मतलब क्या है? An economy is a system by which goods and services are produced, sold and bought in a country or region. Goods and services can be public or private. अब वो कह रहे हैं इकॉनमी एक ऐसी चीज़ है जिसके थ्रू लोगों तक वो चीज़ पहुंचाई जाती है और उससे बेचा जाता है कंट्री के अंदर। अब गुड्स और सर्विसेज भी दो तरह की होती हैं। एक होता है हमारे पास पब्लिक सेक्टर, दूसरा होता है हमारे पास प्राइवेट सेक्टर। अब सबसे पहले हम लोग बात करेंगे पब्लिक सेक्टर के बारे में। वो सेक्टर जो गवर्नमेंट के अंडर हो या गवर्नमेंट की उस
जगह पे 50% से ज़्यादा शेयर्स हों, उस जगह पे 50% ज़्यादा हिस्सा हो, तो उसे हम पब्लिक सेक्टर कहते हैं। इनके वो अवाम के लिए है। गवर्नमेंट का तो कुछ भी नहीं हो सकता ना, वो तो अवाम का हुआ कि अवाम की खातिर उन्होंने वो गवर्नमेंट की चीज़ हुई, वो गवर्नमेंट की मलकियत है। या अगर हम यूं कहेंगे कि जो गवर्नमेंट की जो प्रॉपर्टी है उसे हम पब्लिक सेक्टर कहते हैं, जो गवर्नमेंट की है, ठीक है। फॉर एग्जांपल रेलवे स्टेशन है, वो किसी इंसान की मलकियत नहीं है, वो डायरेक्ट जाके गवर्नमेंट की मलकियत है, वो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, उसमें हमारा कोई लॉस नहीं है, हमारा कोई प्रॉफिट नहीं है, उसको लॉस और प्रॉफिट किसी को नहीं है, सब गवर्नमेंट को है। फिर नेक्स्ट है जी पब्लिक सेक्टर। अब पब्लिक सेक्टर क्या है? वो जगह या वो सेक्टर जो गवर्नमेंट के अंडर ना हो, वो प्राइवेट सेक्टर होता है। क्या होता है? वो प्राइवेट सेक्टर जो गवर्नमेंट के अंडर नहीं है, वो मेरी प्रॉपर्टी है, मेरी मलकियत है। फॉर एग्जाम्पल, अब जैसे हमारे पास प्राइवेट स्कूल आ जाते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स आ जाते हैं, ये अपने प्रॉफिट के लिए ओपन स्कूल करते हैं। स्कूल को ओपन हमारे ये गवर्नमेंट प्रॉफिट के लिए नहीं करते कि हम लोगों ने आज स्कूल खोलेंगे तो गवर्नमेंट को फ़ायदा होगा, उसकी आवाम एजुकेट होगी। नहीं, जितने भी प्राइवेट स्कूल्स हैं वो सारे अपने प्रॉफिट, अपने मफाद के लिए खोलते हैं। इन्हें किसी ने नहीं कहा होता कि आप आवाम को एजुकेट करो। ये सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप आवाम को एजुकेट करें। सिर्फ गवर्नमेंट का है फर्ज कि वो लोग आवाम को एजुकेट करें। हमारा यूँ नहीं है कि अगर आपने स्कूल खोल दिया है तो आपने उसको बिल्कुल अपनी सरदर्दी बना लेनी है। अब थोड़ा सा यहाँ से डिस्कस करते हैं। A public sector is a section of an economy that is owned or controlled by the state. ठीक है, जो मलकियत हो गवर्नमेंट की। इट्स मेन ऑब्जेक्ट इज टू सर्व द सिटीजन ऑफ कंट्री। उसका मेन काम क्या होता है? उस जगह का, वो जो गवर्नमेंट की मलकियत के अंदर आता है कि वो उस जगह के थ्रू जो उसके पाकिस्तान के रहायशी लोग हैं या पाकिस्तान में रहने वाले लोग हैं, उन्हें उसका उससे फ़ायदा हो कोई, बाय प्रोवाइडिंग देम विद गुड्स एंड सर्विसेज, कि उसकी सर्विस अच्छी हो। लाइक दैट रेलवे स्टेशन है हमारा, ठीक है, हम लोग एक जगह से दूसरी जगह जा तो सकते हैं ना। द प्राइवेट सेक्टर इज द पार्ट ऑफ एन इकॉनमी दैट इज ओन्ड और कंट्रोल्ड बाय प्राइवेट इंडिविजुअल और कंपनीज। अब वो क्या है? वो एक ऐसा पार्ट है जो कि प्राइवेट इंडिविजुअल, हर एक इंसान की अलग अलग मलकियत भी हो सकती है। इट्स नॉट अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द स्टेट। ये डायरेक्टली गवर्नमेंट्स के कंट्रोल में नहीं होती। कोई भी स्कूल डायरेक्टली, प्राइवेट स्कूल डायरेक्टली गवर्नमेंट के अंडर कंट्रोल नहीं होता। अब आजकल देख लें कि स्कूल बंद करने को जब कह देते हैं कि बस स्कूल के बाहर ताले लगा दिए जाएंगे, ठीक है, तो क्या होता है कि जो प्राइवेट स्कूल्स हैं वो कभी कभार खोल भी लेते हैं, क्योंकि वो पूरी गवर्नमेंट की मलकियत नहीं है। वो कुछ लिमिटेड वक्त के लिए, कुछ लिमिटेड हसूल के अंदर देखा जाए तो कुछ लिमिटेड चीज़ों में वो गवर्नमेंट की मलकियत है, गवर्नमेंट के ऑर्डर उनको मानने पड़ेंगे। बाकी उनका साथ कुछ भी ऐसा मसला नहीं है कि वो लोग बिल्कुल ही बंद करके रख दें, वो चोरी छुपे खोलते हैं। द प्राइवेट सेक्टर प्रोवाइड्स गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द सेक ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। वो अपने मफाद के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो अपने प्रॉफिट के लिए इस्तेमाल करते हैं उस जगह को। इट इंक्लूड्स प्राइवेट एजुकेशन, टेलीकम्युनिकेशन, कंस्ट्रक्शन, फार्मेसीज, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, कमर्शियल बैंक्स एंड अदर बिजनेसेस। ये सारी एग्जाम्पल आ जाएंगी। उसके बाद आ जाते हैं पब्लिक गुड एंड सर्विसेज पर। अब पब्लिक गुड और सर्विसेज क्या है? पाकिस्तान का एक फर्द होने की वजह से हमें बहुत सी फैसिलिटीज़ मिलती हैं, और ये फैसिलिटीज़ हमें किससे मिल रही हैं? गवर्नमेंट से मिल रही हैं। अब इसकी एग्जांपल में देख लेते हैं हम लोग। जैसे रोड है, हाईवेज है, पुल है, मोटरवे है, एक्सेट्रा। इन्हें ना तो किसी ने पैसे दिए कि ये रोड्स, और ना के रोड्स बनाएं, और ना ही हमने कहा कि हमारे लिए कुछ ऐसा ये रोड वाला इंतज़ाम करें। लेकिन फिर ये किसने बनाई और क्यों बनाई? ये गवर्नमेंट ने बनाई, ताकि हमारी ये जो एक जगह से दूसरी जगह जाने में इतना हम लोग धक्के लगाते हैं वो ना लगे हम लोगों को, वो हम लोग आसानी से एक जगह से दूसरी जगह बाय रोड ट्रैवल कर सकें। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि वैसे तो कहते हैं कि बड़ी महंगाई हो रही है, बड़ी पुअर्टी है, तो ये पैसे, इतने ज़्यादा पैसे, जाहिर सी बात है जब रोड बनते हैं ना तो बहुत पैसे लगते हैं, तो इतने पैसे कहाँ से आए? वो आवाम के लिए रोड बनाना इतना प्रोटोकॉल क्यों दिया जा रहा है? तो यूँ नहीं कि वो हमसे पैसे नहीं ले रहे, वो हमसे डबल करके पैसे लेते हैं। उस वक्त नहीं, जिस वक्त वो रोड बन रही होती है उस वक्त तो हम लोग से कोई पैसे नहीं ले रहे होते, लेकिन जब रोड बन जाती है ना तो वो हम लोग को अच्छी तरह से बताते हैं कि रोड कितने पैसों की बनी थी।
वो किस तरह से कि अब आप देखें, आप लोग जब टूल प्लाजों पे जाते हैं, ठीक है, टूल प्लाजा पे आप गए, आपसे टैक्स लिया जाता है, टूल प्लाजे पर आपसे टैक्स लिया जाता है। अब वो आपको मैं अब बताऊंगी, जब आपको इसको टैक्सेस के टाइप्स पढ़ूंगी बताऊंगी ना, तब मैं आपको समझा दूंगी पूरा। चलिए थोड़ा सा रीड करते हैं यहाँ से। एवरी गवर्नमेंट ऑफ अ कंट्री प्रोवाइड्स सिटीजन विद सर्टेन थिंग्स एंड फैसिलिटीज कॉल्ड पब्लिक गुड्स एंड सर्विसेज। अब हर गवर्नमेंट अपनी कंट्री में रहने वाले लोगों को कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करती है, कुछ फैसिलिटीज देती है, जिसको हम लोग पब्लिक गुड्स एंड सर्विसेज कहते हैं। दिस इंक्लूड हाईवेज, स्ट्रीट लाइट्स, पब्लिक स्कूल्स, ट्रांसपोर्टेशन, सैनिटेशन, नेशनल डिफेंस, पुलिस, फायर ब्रिगेड, पब्लिक हॉस्पिटल्स एक्सेट्रा। Do you think these goods and services are free of cost? Do we have to pay to police or protecting us for protecting us? Actually, we do not pay directly for these, but the government charges its citizen indirectly in the form of taxes. कि वो हम पे टैक्सेस डाल देती है, टैक्सेस कह देती है कि टैक्सेस दो, और जिसके रिजल्ट में वो अपने बाकी सारे जो जितने भी चीज़ें हैं जो हम लोगों को फैसिलिटेट कर रही हैं, इन सब को वो दे देती है कि ये लीजिए आपकी तनख्वाह। ठीक है जी। उसके बाद आ जाते हैं टैक्सेस की टाइप्स पे। सबसे पहले आ जाते हैं टूल प्लाजे पर। टूल प्लाजा क्या है? जो भी ड्राइवर है वो एक जगह से दूसरी जगह मतलब काफ़ी डिस्टेंस ट्रैवल करके जा रहा है, इस्लामाबाद से लाहौर गया, ठीक है, तो रास्ते में उसे काफ़ी ज़्यादा टूल प्लाजे आएंगे जहाँ पे उसको पे करना होगा। अदरवाइज ही और शी कांट अलाउड टू ट्रैवल एंड दैट रोड, उसको उस रोड पे ट्रैवल करने की इजाज़त नहीं होगी जब तक कि वो पैसे अदा नहीं करेगा। ठीक है जी। और टूल प्लाजा इस चार्ज टू ड्राइवर बाय यूजिंग रोड्स और हाईवेज को चार्ज किया जाता है। जैसे अगर आप मोटरवे यूज़ करने जा रहे हैं, ठीक है, इस्लामाबाद पे मोटरवे पे चढ़े हैं, तो आपको इस्लामाबाद की मोटरवे पे चढ़ने से पहले आपको एक टूल प्लाजा नज़र आएगा जहाँ पे बहुत रश होगा, और वो इस वजह से क्योंकि लोग अपने अपने पैसे हल्के कर रहे होंगे, अपनी अपनी जेबें हल्की कर रहे होंगे, और वहाँ पे कर रहे होंगे पैसे। द गवर्नमेंट यूज दिस टैक्स फॉर कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस फॉर ऑफ रोड। अब वो गवर्नमेंट जो है वो फिर उस पैसे को उस रोड की मेंटेनेंस में यूज़ कर लेती है, या उस रोड की कंस्ट्रक्शन में यूज़ करती है। नेक्स्ट है जी इनकम टैक्स। व्हेन यू वर्क एंड अर्न मनी, जब आप पैसे कमाते हैं और आपको काम करते हैं, योर एम्प्लॉयर्स इज रिक्वायर्ड टू सब्सट्रैक्ट अ पोर्शन ऑफ देयर इनकम एंड सेंड टू द गवर्नमेंट। दिस इज कॉल्ड इनकम टैक्स। अब देखिए, जब हमारी तनख्वाहें आती हैं, हम आप लोगों के पेरेंट्स जितने भी या जो भी सिस्टम है, ठीक है, जिनकी बैंक के थ्रू आती है, मुझे तो क्योंकि हमारी बैंक के थ्रू तनख्वाह आती होती है या हमारे बैंक सिस्टम लगा हुआ है, तो क्या होता है कि आप तक पहुंचने से पहले उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा टैक्स लग चुके होते हैं, और टैक्सेस के थ्रू काफ़ी ज़्यादा तनख्वाह आपकी कट चुकी होती है। इतनी ज़्यादा भी नहीं, 5-10% कटी होती है, पर तनख्वाह इतनी ज़्यादा भी नहीं कटती। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल किसी के 1 लाख है तनख्वाह, ठीक है, तो किसी की फॉर एग्जांपल मैं बोल रही हूँ, ठीक है, किसी की 1 लाख है, ठीक है, तो उसके अंदर से आपको 95 मिल जाते हैं, बाकी डिडक्ट हो जाते हैं एज अ टैक्सेस। उसके बाद आ जाते हैं 95 यानी कि 1000, ओके, कभी पैसे और उसको समझ लें, ₹95, ठीक है, 95,000 या 96 इस तरह से कुछ करके मिल जाएंगे, 4000 5000 कट जाते हैं। प्रॉपर्टी टैक्स। अब प्रॉपर्टी टैक्स क्या है? जब भी आप किसी प्रॉपर्टी की मलकियत को, आप किसी प्रॉपर्टी कहते हैं ये प्रॉपर्टी मेरी है, ये मलकियत मेरी है, या आप उस चीज़ को नियत रखते हैं कि आपने उस चीज़ को बाय करनी है, और आपके पास इतने पैसे भी आ जाते हैं कि आपने उस घर को बाय करना है। जब आप उसको बाय कर रहे होंगे ना, तो उसकी डॉक्यूमेंटेशन के वक्त आपको एक टैक्स अदा करना होता है, जो कि होता है कि आपने ये बस टैक्स हो जाता है, लग जाता है, ठीक है, कि आपने ये लैंड खरीदी, ठीक है, ये जगह खरीदी, ये घर खरीदा, तो उसके ऊपर भी आपको गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ेगा। दिस इज कॉल्ड प्रॉपर्टी टैक्स, और उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोगों ने प्रॉपर्टी टैक्स का नाम दिया है। उसके बाद बात करते हैं सेल टैक्स की। एवरी टाइम यू बाय थिंग्स और सर्व्स यू पे सेल टैक्स और GTS। जब भी आप कोई चीज़ बाय कर रहे हैं या कोई चीज़ सेल कर रहे हैं, तो आपको एक टैक्स अदा करना होता है, जिसको हम लोग सेल टैक्स कहते हैं। यानी कि फॉर एग्जांपल आप एक शॉप पे गए हैं और आपने शॉपकीपर से कहा कि मुझे 1 किलो चावल दे दें। उसने कहा 120 रुपये के हैं, ठीक है। अब उसने जो 120 रुपये बोले हैं ना, वो उसको भी नहीं पता और आपको नहीं पता, दोनों को नहीं पता कि 120 रुपये टैक्सेस मिला कर हैं, और आप कभी भी ये नहीं कह सकते मैं टैक्स नहीं देता, क्योंकि टैक्स हर मरतबा ही देना बहुत ज़रूरी होता है।
तो ये था आज का लेक्चर। आई होप सो आपको समझ आ गया होगा। अगर आज का लेक्चर आप लोगों को समझ आ गया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। इससे जो मेरी आने वाली हर रिलेटेड सब्जेक्ट सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। मिलती हूँ किसी और वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।